मेरी तो मम्मा ही चली गई है। मैं बस यही चाहूँगी कि अब उसे जल्द से जल्द सज़ा मिले। 25 मार्च 2024 को मोहम्मद नवीद की मदयत में एक एफआईआर दर्ज होती है थाना सदर शेखुपुरा में, जिसमें मोहम्मद नवीद का कहना था कि अपनी हमशीरा को लेके अपनी बांजी को मिलने की जा रहा था कि उनके ही दामाद ने गात लगाए अंधाधुंध शदीद फायरिंग कर दी और अपनी ही सास को दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया। मुलजम अमजद की बीवी रिमशा हमारे साथ मौजूद है। उससे पूछते हैं कि पीछे क्या वजूहात थी कि इतना बड़ा वाक़या हुआ कि इसकी माँ को ही इसके खामद ने मार दिया, क्या वजह बनी? अंकल जी मुझे मारते होते थे और ना जलील करते थे। मेरी खाला भी साथ ही मिली हुई थी और पास ही खड़ी होकर मतलब वो करते होते थे। इस वजह से मैं यहाँ पे अपनी मम्मा के पास आ गई थी। मुलजम अमजद से आपकी शादी को कितना अरसा हुआ? 1.5 साल हो गया और अब बच्चे हैं? नहीं। क्यों मारता था, क्यों जलील करता था? बिला वजह ही ऐसे बेफजूल जैसे मारना, बेफजूल ही मारता होता था। कुछ कहना भी नहीं है, ऐसे ही मारना। कोई बात कही है, मानी है, फिर भी मानने लग गया। अगर मैं बात नहीं मानती, ये है वो है, इस बेफजूली तरीके से मारता होता था मुझे। तो आप अपनी माँ के घर आ गई। जी। क्या कहना चाहोगी कि माँ जैसी अजीम हस्ती इस दुनिया से चलेगी? मेरी तो मम्मा ही चली गई है। मैं बस यही चाहूँगी कि अब उसे जल्द से जल्द सज़ा मिले। इस वक्त भागा हुआ है वो? जी। और आगे धमकियाँ दे रहा है, कहता अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया, आगे मैं और इससे भी बड़ा कुछ करूँगा। यानी कि एक माँ जैसी अजीम चीज़ को उसने बेदर्दी से कत्ल कर दिया, और इससे बड़ा क्या लेगा? क्या वो तो उसने क्या लेना। अब मेरे भाई बच्चे हैं मेरे पास, और तो कोई भी नहीं है। पुलिस तावन कर रही है? नहीं, मेरे मामू काफ़ी दफ़ा गए हैं, अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया। क्या सज़ा मिलनी चाहिए उसको? कि तुझे फांसी होनी चाहिए। जो उसने मेरे साथ किया है उसकी फैमिली को भी पता चलना चाहिए। किसी का जो अजीज़ छीना जाता है, किस तरीके से किया जाता है ये सब। जी नाजरीन, रिश्तों का तकद्दुस जब ना रहे, उन रिश्तों में हिवानियत आ जाती है और फिर वही हिवानियत सर चढ़ जाती है और फिर इंसान को अकल शऊर नहीं रहता कि वो क्या हरकत कर रहा है। रिमशा ये बेटी दर्द दिल से जो अपनी कहानी सुना रही है कि इसका खामद इससे जुल्म करता था, उसका बदला लेता था, और ये अपनी माँ के घर आ गई और माँ वापस अपने भांजे के पास जाती है भाई को लेके, मगर रास्ते ही में वो गात लगाए वो मुलज़म इन पे अंधाधुंध फायरिंग करके रिमशा की माँ को, अपनी सास को दिन दहाड़े कत्ल कर देता है। 681/24 जो एफआईआर दर्ज होती है थाना सदर शेखुपुरा में, उसके मुद्दई हमारे साथ मौजूद हैं। उससे पूछते हैं कि वाक़या कैसे हुआ और इसके बारे में उनका क्या कहना है। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਭਾਂਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਸਤੇ 'ਚ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਾਇਰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ बैग दौड़ लगा गया। नहीं, वजह क्या बनी, क्यों उसने हवाई फायरिंग की और आपको आपकी बहन को मौत के घाट उतार दिया? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਬਾਜੀ। क्या जुल्म करता था वो? ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨੀ ਸੀ ਬਾਜੀ ਭੇਜਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ फ़ोन ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ फ़ोन ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਇਰਿੰਗ करनी शुरू कर ਦਿੱਤੀ है। ਬਾਜੀ ਨੂੰ 4 गोलियां ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ है। और ये किस वक्त का ये था, ये वक़ूआ टाइम क्या था उस वक़्त? 5 ਵਜੇ ਦਾ टाइम ਸੀ। दिन दहाड़े 5 बजे उसने 4 गोलियां मार दी हाँ जी। और वो भाग गया था। क्या कहते हुए भागा? कि मैं दोबारा फिर आ रहा, मैं फिर सारे ਨੂੰ मारना है, धमकियाँ लांदा, दौड़ लाती उन्हें। वजह ये थी कि उस कह रहा था कि मेरी बेगम मेरे घर भेज दो। हाँ जी। तो आप भेज देते बेगम को उसको? बच्ची नहीं सी जाती, बच्ची कहती मैं आप खुदकुशी कर लेनी है, क्योंकि बच्ची तो जुल्म भी बहुत ज़्यादा करते सी। 681/24 थाना सदर शेखुपुरा में जो मुकदमा नंबर है,
उसके तफ्तीशी मियाँ अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं इस केस के बारे में कि कहाँ तक पेशरफ्त हुई है, उस मुलजमान तक कहाँ तक पकड़ने के लिए पहुँचे हैं, इस बारे में क्या कहेंगे आप? 681/24 मुकदमा दर्ज हुआ है। इसमें मकतूला है फरजाना बीबी, जिसकी उम्र 40 साल है। उसको उसके दामाद ने ही कत्ल किया है, जो सिंध का रहने वाला था। तो हमने इंशाल्लाह उसकी FIR दर्ज कर ली है। उसके बाद उसका नंबर ट्रेस कर लिया है, नंबर ट्रेस करके CDR हासिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह उसकी लोकेशन मिलेगी तो इंशाल्लाह ज़रूर उसको फौरी तौर पे गिरफ़्तार करेंगे और उसको मंजिल मकसूदा करेंगे और उसको उसकी सज़ा जो है ना वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह उसको। तो पता चला है कि आपस में रिश्तेदारी भी थी, उसकी वो ना सकी खाला थी और इतना करीबी रिश्ता हुआ कि इन रिश्तों को तकद्दुस को पमाल करना, क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये उसकी वाकई खाला की बेटी थी और ये इसकी शादी हुई थी वो सिंध में ही। तो वो नाराज़ होकर इधर आए हुए थे। ये इधर बदरू एक गांव है हमारे नज़दीक ही, थाना सदर के इलाका में आता है। इधर ही रैश पजीर थे। तो वो जो उसकी खाला थी वो काम के सिलसिले में जा रही थी कहीं, तो उसका दामाद जो आया तो उसने उसको फायर किया, पिस्टल 30 बोर के फायर के साथ उसको कत्ल कर दिया।